जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। तो आज तिरुपति बालाजी की कथा फिर मैं लेके आई हूँ आप लोगों के सामने। इसी तरह से आप लोग कथा में बने रहें और जितनी भी जानकारी नॉलेज है आप लोग ले सकते हैं। तिरुपति बालाजी की कथा हिंदी में आप लोगों से बता रही हूँ। बहुत कम ही मिल पाता है ऐसे, क्योंकि मुझे भी जानकारी नहीं मिल पाई थी। तो अब मैं तिरुपति बालाजी गई तो वहाँ से मैंने ग्रंथ लिया, उस ग्रंथ में से ही आप लोगों को मैं कथा सुना रही हूँ। तो इसी तरह से आप लोग कथा में बने रहें। बोलो तिरुपति बालाजी महाराज की जय। तो कथा आती है। अब तक तो शिकार खेल के वो चले गए हैं और अपनी माता से, बकुला देवी से कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे है और उस जन्म में मैंने वादा किया था, तो अब जो है मुझे जो है उनसे शादी करनी ही पड़ेगी, पद्मावती जी से शादी करनी है। तो अब आप देखो, तो अब पद्मावती जो है अपनी महल की तरफ चल रही हैं। महल पहुंच के वो अपनी सहेलियों के साथ क्या वार्तालाप करती हैं, इस तरह से आप लोग कथा में बने रहें और जुड़े रहें। इसी तरह से अपने पूरी फैमिली के साथ कथा जरूर सुने। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। पद्मावती अपनी सहेलियों से श्रीनिवास को मार देने का श्रीनिवास की स्थिति को देखकर मन में पछताने लगी। मतलब उन्होंने जो अपनी सहेलियों से कहा कि इन्हें मारो, तो मार जब दी तो उसके बाद उनको बड़ा पछतावा होने लगा। पद्मावती अपनी सहेलियों के साथ उद्यान से राजमहल लौट आई। इस घटना के बारे में हमेशा चिंतित रहती थी। जब से पर पुरुष श्रीनिवास को शिकारी के रूप में देखा, तब से पद्मावती को श्रीनिवास जो है प्रभु, मतलब उनका नाम रखा गया है श्रीनिवासा गोविंदा वेंकटरमणा गोविंद। श्रीनिवास से उन्हें प्रेम हो गया। श्रीनिवास से प्रेम हो गया। राजमहल में जाने के बाद वह पहले जैसा उत्साहित नहीं थी, सदा श्रीनिवास को ही याद करती रहती। श्रीनिवास की याद में व्याकुल होकर खाना पीना छोड़ दिया और अपने मन की बात को किसी से कह ना सकी। उसके मन में यह भय लगा था कि अपने मन की बात को माँ बाप से कहने पर भी वह श्रीनिवास के साथ अपनी शादी नहीं करा सकते। यह सोचकर वह अपने मन की बात को अपनी सहेलियों से, माँ बाप से किसी से कह ना सकी। इसी चिंता से दिनों रात दिन बलहीन हो जा रही थी। खाना पीना छोड़ दिया, सहेलियों के साथ घूमना फिरना छोड़ दिया। हमेशा सोचने के कारण नींद भी ना आती थी। इस प्रकार की वेदना से पद्मावती बीमार हो गई। पद्मावती की यह हालत जानकर आकाश राजा राजवैद्यों को बुलाकर चिकित्सा करवाया और भूत वैद्यों से तावीज बंधवाया। पद्मावती के नाम पर मंदिरों में पूजा पाठ होने लगा, फिर भी उनकी तबीयत ना सुधरी, बदले में बिगड़ती ही गई। तब भी पद्मावती ने अपने मन की बात माता पिता से नहीं कही। अब शिकार खेल के जब से आई हैं और प्रभु को देखा है, प्रभु के वचन सुने हैं और इस तरह से उन्होंने अपनी सहेलियों को मारने का आदेश दे दिया था, तो उसके बाद जो है तो बकुला देवी बहुत खुश हुई। तो श्रीनिवास बकुला देवी से जो है, मतलब इसी तरह से उन्होंने बताया था कि मुझे किस तरह से उनसे शादी वादी करनी है, लेकिन पद्मावती माता ने अभी भी किसी को नहीं बताया। तो इसे प्रेम, तो इसी तरह से हमेशा सोचने के कारण नींद भी उन्हें नहीं आती थी। श्रीनिवास बकुला देवी से पद्मावती का पूरा वृत्तांत पूरा बताने के बाद बकुला देवी बहुत खुश हुई। यह श्रीनिवास की हालत भी पद्मावती की जैसी हो गई और वह भी सदा पद्मावती की याद में रहा करते थे। श्रीनिवास की यह हालत देखकर बकुला देवी ने उसको धीरज देते हुए कहा, बेटा तुम चिंता मत करो, मैं आकाश राजा के पास जाकर उसको किसी तरह समझाकर पद्मावती से तुम्हारी शादी कराऊंगी। यह बात कहकर बकुला देवी आकाश राजा से मिलने नारायणपुर को रवाना हुई। श्रीनिवास माता बकुला की बात सुनकर आनंदित हुए, फिर भी उनकी चिंता कम नहीं हुई और वह शंका भी पैदा हुई। माता बकुला देवी की बात मानकर आकाश राजा पद्मावती को मुझे देंगे क्या? मैंने गलती की। पद्मावती को उसी दिन मैं अपना असली रूप दिखाना चाहिए था, तब वह पहचान कर मुझसे शादी करने मान जाती। मेरे उस शिकारी रूप में मुझे पहचान न सकी। यो मन में सोचते सोचते श्रीनिवास बेचैन हो गए। कीर्ति के
वर्ष में श्रीनिवास पद्मावती का भविष्य बताया। श्रीनिवास के मन में यह आलोचना आई। उसने फिर यह निश्चय किया कि माता से पहले ही मुझे पद्मावती से मिलना चाहिए। यह तय करके श्रीनिवास ने कीर्तिनी का वेश धरने के लिए लाल साड़ी और हरी चोली पहन लिया, मुंह पर रंग बिरंगे सिंदूर लगाया, सिर पर टोकरी रखकर सत्य कीर्तिनी बनकर बकुला माता के पहले ही नारायणपुर पहुंच गए। वहां राजमहल के सामने भविष्य बताऊं, मन की इच्छा बताऊं कहकर पुकारने लगी। रानी धरणी देवी ने कीर्तिनी की आवाज़ सुनकर उसको अंदर बुलवाया और कहा, पद्मावती को दिखाकर इस लड़की के मन की चिंता क्या है, सच सच बताओ तो मुझे बड़ा सा इनाम मिलेगा। कीर्तिनी अपने सिर से टोकरी उतार कर नीचे रखा और टोकरी से सूप निकाली। रानी ने सूप में अच्छे मोती भर दिए। कीर्तिनी अपने देवताओं को हल्दी कुमकुम से पूजा पाठ करने लगी। फिर उन देवताओं को मन में ध्यान करती हुई कहने लगी। कीर्तिनी हाथ में डंडा लेकर पद्मावती के हाथ पर रखती हुई कहा, यह मेरी बोली नहीं है, देवता की बोली है। तुम भगवती हो। नीलमेघ श्याम को अपना मन अर्पित किया है। वह शिकारी के रूप में तुम से मिलना तुम उसे पहचान ना सकी। वह अपने मन को मुझे देकर चला गया। तुम उसको चित्त में हो। तुम शक ना करो। तुम दोनों की ना शादी को कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारा भला होगा। अब तुम चिंता मत करो। मेरी बात में यकीन नहीं हुआ तो टोकरी में देखो, तुम्हारे मन की तमन्ना मिल जाएगी। कीर्तिनी कहने पर पद्मावती टोकरी में देखा तो वन में मिला हुआ शिकारी खुद दिख पड़ा। उसे देखते ही पद्मावती शर्मिंदा हुई और हंसकर मुस्कुराती हुई अपने हाथों से मुंह छिपा लिया और वहां से उठकर चली गई। पद्मावती के मुख पर मुस्कुराहट देखकर रानी धरणी देवी आश्चर्यचकित हो गई। धरणी देवी ने सहेलियों से वन की घटनाएं पूछकर जान ली। कीर्तिनी रानी से भेंट पाकर वह से चली गई। अब जो कीर्तिनी मतलब भविष्य वाचने वाली बनी थी वो स्वयं कृष्ण भगवान थे, मतलब विष्णु भगवान जो श्रीनिवास थे वो मतलब बकुला देवी को तो बोले लेकिन अपना असली रूप नहीं दिखाए। सोच रहे थे कि मैं अगर अपना असली रूप दिखा देता तो उसी दिन पद्मावती सब कुछ जान जाती, लेकिन उन्हें पछतावा हो रहा था। इसलिए पद्मावती माता ने कहा, मतलब पद्मावती माता के पास जो है अब बकुला देवी जो है श्रीनिवास के पास से चली गई। बोली कि मैं जा रही हूँ, राजा जी से बात करूँगी और सारी बातें बताऊँगी इस तरह से। तो फिर जैसे बकुला देवी वहाँ के लिए रवाना होती हैं तो फिर श्रीनिवास सोचते हैं कि उससे बकुला देवी मिले उससे पहले ही मैं जाकर के सारी बातें बता दूं। तो वो जो है धरणी का रूप धारण करती हैं और साड़ी पहनती हैं, चोली पहनती, जैसे राधे कृष्ण मतलब हमारे मथुरा में श्री कृष्ण भगवान राधा रानी के सारे कपड़े पहन लेते थे, उसी तरह से वहाँ पे श्रीनिवास भगवान जो है चोली और घाघरा पहन लेते हैं और चले जाते हैं। मुँह पे मतलब वही है सिंदूर लगा लेते हैं, गुलाल और हल्दी लगाते हैं, इस तरह से सब कुछ पहन वहन के चले जाते हैं। एक धरणी का भेष बना के लेडीज़ का रूप बना करके चले जाते हैं और भविष्य वाचने वाली अपने आप को बताते हैं। तो इस तरह से पद्मावती माता जो है सुनती हैं कि कोई भविष्य वाचने वाली आई है तो उसको बुलाते हैं और अपने मतलब बेटी का सब कुछ वृतांत से पूछते हैं कि बताओ इनके साथ क्या क्या हुआ और ऐसे तबीयत इनकी ठीक नहीं हो रही है, तो वो सब बताने लग जाती हैं। तो इस तरह से उनको धन दे करके वो खुश करती हैं और वो बताते हैं कि ऐसे ऐसे, तब जाकर के श्रीनिवास जी जो हैं उनका सारा भविष्य बता देते हैं कि तुम ऐसे ऐसे तुमसे मिलने आए थे और वो शिकारी का रूप धारण करे थे, तो सारा अपने बारे में वृतांत से बता देते हैं। कहते हैं यकीन नहीं है तो तुम मेरी टोकरी में झांक करके देख लो। जब टोकरी में देखते हैं तो प्रभु अपनी लीला दिखाई देते हैं, तो वो शर्मा जाती हैं और अपना मुंह हाथ से छिपा करके वहाँ से चली जाती थी। ये सब चीज़ें देख करके रानी बड़ी आश्चर्य में पड़ती हैं। फिर उनके सहेलियों से पूछती हैं कि बताओ वन में क्या क्या हुआ था। तो श्रीनिवास के बारे में धरणी देवी आकाश राजा से विमर्शा करना। अब उन धरणी देवी जो है राजा आकाश के बारे में उनसे जा कर के बातचीत करना है। कीर्तिनी की बात सुनने के बाद पद्मावती में जोश
ओस उड़ी और वह पहले की तरह उत्साह से तेजस विराजित थी। पद्मावती की हालत देखकर उसकी सहेलियां बहुत खुश हुई, लेकिन धरणी देवी चिंता में पड़ गई। वह एक अनामक शिकारी से अपनी बेटी की शादी करना नहीं चाहती। धरणी देवी ने आकाश राजा के पास जाकर कीर्तनी की सब बातें बताया। राजा ने धरणी देवी से सब बात सुनकर रानी से कहा, रानी, नारद महामुनि की बातें व्यर्थ नहीं होती, उनके कहने के अनुसार जरूर होंगे। तुम चिंता मत करो, हमारे कुल गुरु को बुलाकर उनकी सलाह लेंगे। इस प्रकार रानी को धीरज बधाया पद्मावती खुशी से खिलखिलाती फिरती अचानक राजा के मंदिर में पहुंची। वहां माँ बाप को एक साथ रहते देखकर उनके सामने आकर कह कि हे पितृदेव, मैंने उद्यानवन में जिस महापुरुष को देखा उसे अपने मन को दे चुकी हूँ। उसी के साथ शादी करूंगी, दूसरे से नहीं, यह मेरा निश्चय है। सूर्य चंद्र भी अपनी स्थिति को बदल ले, लेकिन मैं अपना मन नहीं बदल सकती। पद्मावती की यह कहना सुनकर राजा दंपत्ति आश्चर्य में पड़ गए और यह वचन दिया कि तुम्हारी इच्छा के अनुसार ही करेंगे। यह बात सुनकर पद्मावती संतुष्ट हुई और वहां से चली गई। बकुला देवी ने आकाश राजा के पास जाने के पहले वराह स्वामी से मिलकर श्रीनिवास की हालत की वराह स्वामी से बताया और उनका आशीर्वाद लेकर नारायणपुर को रवाना हुई। बकुला देवी ने नारायणपुरम पहुंचकर आकाश राजा के दर्शन किए। आकाश राजा और रानी धरणी देवी दोनों ने बकुला देवी का स्वागत किया और विनय पूर्वक प्रणाम करके उनका आदर सत्कार किया। बकुला देवी ने राजा के सत्कारों को देखकर खुश हुई और उनको आशीर्वाद दिया। आकाश राजा बकुला माता से पूछा, माता, आपका शुभ नाम क्या है? किस काम के लिए आप यहाँ पधारी हैं? आपके लिए क्या सेवा करूं? आकाश राजा के इस प्रिय वचनों को सुनकर बकुला देवी ने कहा, हे राजा, मैं यहाँ के शेषांचल निवासिनी हूँ। मेरा नाम बकुला मल्लिका है। मैं अपने बेटे के साथ वहाँ रहती हूँ। मेरा बेटा असमान वीर्य है। इस तीनों लोकों में उसको सामान्य कोई नहीं है। समय के प्रभाव से अब निर्धन है। मेरे पुत्र श्रीनिवास ने शिकार खेलते खेलते वन में आपकी पुत्री की देख लिया तो उससे प्रेम हो गया और उसी के साथ विवाह करने का निश्चय किया है। मेरा बेटा श्रीनिवास श्री हरि का अवतार है। उस चिरंजीवी के साथ आपकी पुत्री पद्मावती का विवाह हुआ तो आप धन्य होंगे और यह सच है कि आपको परम पवित्र मोक्ष मिलेगा। बकुला देवी की ये बातें सुनकर आकाश राजा ने आनंदित हुआ और कहा, माता, मैं अपने बड़ों से विचार करके उनकी सलाह देकर शीघ्र ही आपके पास खबर भेजूंगा। बकुला देवी राज दंपतियों को आशीर्वाद देकर वहां से निकली और शेषांचल आ पहुंची। तो ये कथा पढ़ते पढ़ते मेरे खुद मूवमेंट्स हो रहे थे, रोंगटे खड़े हो रहे थे कि प्रभु जी का ये जो संवाद आप लोगों के सामने मैं पढ़ रही हूँ, तो इसी तरह से आप लोग कथा सुनते रहें। आकाश राजा सुख मुनि को बुलवाया। बकुला मालिका आकाश राजा से विदा होकर जाने के बाद आकाश राजा ने अपने भाई तोड़मान को बुलाकर कहा, भाई, अपनी बेटी पद्मावती की शादी के बारे में अपने कुलगुरु शुक्र महर्षि से कुछ सलाह लेना चाहिए, इसलिए तुम तुरंत जाकर शुक्र महामुनि को आह्वान देकर साथ में लेकर आना चाहिए। आकाश राजा की बात सुनकर तोड़मान तुरंत जाकर कुल गुरु शुक्र महर्षि को ले आया। राजा शुक्र महर्षि का आदर सत्कार करके पद्मावती के बारे में वन में जो घटनाएं हुई और बकुला माता का श्रीनिवास से पद्मावती की शादी का संदेश लेकर आना और कीर्तिनी का पद्मावती के बारे में भविष्य का कथन और नारद महर्षि का कथन आदि सब विषयों को विस्तार मुनि समझाया। शुक्र महामुनि ने आकाश राजा की सब बातें सुनकर राजा से कहा, हे राजा, तुम भाग्यवान हो।
श्रीनिवास सामान्य मानव नहीं है, वह केवल श्री हरि का अवतार है। साक्षात श्री हरि को तुम्हारा दामाद होना तुम्हारे पूर्व जन्म कीर्ति है, इसलिए तुम देर मत करो, जल्दी से जल्दी इस शादी का प्रबंध करो। शुक्र महर्षि का कथन सुनकर आकाश राजा, धरणी देवी, तोण, मान, वसुदान और पद्मावती सब लोग खुश हो गए। तो सोचो हमारे प्रभु जी की कितनी कृपा है, मतलब अभी भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं इस कथा को पढ़ के। सुख महर्षि के कहने पर आकाश राजा पद्मावती का विवाह श्रीनिवास के साथ करने का निश्चय करके देवगुरु बृहस्पति को बुलवाकर गुरुदेव से यहाँ का पूरा समाचार बताया। हे गुरुदेव, आपको इस विवाह की लग्न पत्रिका लिखना चाहिए। राजा की विनती सुनकर बृहस्पति ने आनंदित होकर कहा, हे राजन, मैं धन्य हूँ। श्रीनिवास पद्मावती की लग्न पत्रिका लिखना मेरा भाग्य है। वैकुंठवासी श्री हरि को तुम्हारे दामाद होना तुम्हारा भाग्य है। तुम्हारी वजह से सर्व मानव कोटि और सर्व देवता वहाँ श्री गरुण, गंधर्व, किन्नर, किर, पुरुष, यज्ञ दाती लोग श्री हरि को देख सकते हैं। यह कहकर बृहस्पति प्रचंड को देखकर श्रीनिवास पद्मावती के नाम नक्षत्रों को गणित करके एक महंतर लग्न को वैशाख शुद्ध 10वीं शुक्रवार को निश्चय करके आकाश राजा को अपना निश्चय बताया। आकाश राजा ने खुश होकर बृहस्पति का, हे गुरुदेव, आप ही उन घड़ियों से लग्न पत्रिका लिखिए। राजा की विनती मानकर बृहस्पति देव इस प्रकार लग्न पत्रिका लिखने लगे। तो श्री शेषाचल निवासी श्रीनिवास को आकाश राजा लिखकर प्रस्तुत किया। शुभ लेख विशेषताएं। तो इसी तरह से मैंने आप लोगों को ये कथा जो है पढ़ के सुना रही हूँ। इसी तरह से आप लोग इस कथा में बने रहें। आर्य, अब आपके बारे में बुजुर्गों और महर्षियों से सुनकर आनंद हुआ है। मैं अपनी प्रिय पुत्रिका पद्मावती को आपके साथ विवाह करने का निश्चय करके वैशाख शुद्ध 10वीं शुक्रवार के सुबह लग्न मुहूर्त पर कल्याण करने का निर्णय हुआ है। इसलिए आप अपने वधु मित्र परिवार के साथ मेरे यहाँ पधार कर मुझसे कन्यादान स्वीकार कीजिए और हमें चरितार्थ कीजिए। तो जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। और तो मैंने आज आप लोगों को ये जो अध्याय पढ़ के सुनाया है, तो इस पर आप लोग इसी तरह से बने रहें और आगे की कथा इसी तरह से सुनते रहें। जब मैं ये कथाएं सारी जब तक पूरा समापन नहीं होगा तब तक ये कथाएं चलती रहेगी। इसी तरह से आप लोग बने रहें। और मैं आजकल लाइव में आकर के गरुड़ पुराण पढ़ रही हूँ, तो प्लीज़ आप लोग गरुड़ पुराण भी सुने और अपने बच्चों के साथ सुने। मैं हमेशा लाइव वीडियो में भी कहती हूँ कि अपने बच्चों के साथ गरुड़ पुराण सुनिए, ताकि आपके बच्चे अगर कहीं ना कहीं कोई गलती कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो वो इन सब चीज़ जो आपसे नहीं कह सकते हैं, वो प्रभु जी के द्वारा प्रभु ही उन्हें समझा देते हैं। वो धीरे धीरे ज़रूर सुधरते हैं। इसी तरह से अपना सहयोग बनाए रखें और वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, सुने अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ, और तिरुपति बालाजी के बारे में नॉलेज, जानकारी जो भी हो प्राप्त करें। इसी तरह से आप लोग बने रहें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। राधे राधे। श्याम मिला दे, सबकी तंगी दूर भगा दे, शुरुआत मुझसे करा दे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।